अमन ये छत दिखाओ जरा, ये नाकामी की छत है सर। इस छत को देखिए आप गौर से। कोई अधिकारी ये कह सकता है कि हम इस बिल्डिंग में हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? ये जो मिट्टी है इसके भरोसे आपने इस बिल्डिंग को टिका रखा है क्या? एक बार अमन मैं चाहता हूं कि बिल्डिंग पर कैमरा दिखाओ। बिल्डिंग पर बरसाती ढकी हुई है छत होते हुए, और उसके बाद ये बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर। अब परेशानी होती होगी बारिश में? परेशानी तो बहुत है, पर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हमारी यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसी मजबूरी में बिठा रखा है बच्चों को। हम बताओ अपना। संजू। संजू बेटा, बिल्डिंग में बैठने में डर लगता है कि नहीं? यस। लगता है। पढ़ना चाहते हो आप? क्या नाम है आपका? सुषमा तंवर। सुषमा। सर हमारा स्कूल नया बने। स्कूल नया बने, बनना चाहिए बिल्कुल। हाँ सर। राजगढ़ वासियों, हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होना चाहिए कि हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में आखिरी पायदान पर है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 2-2 मंत्री है, 3-3 विधायक है और एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी हैं। हम आपसे चाहते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए। ये शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय राजलीबे है, और ये बिल्डिंग जो है चीख चीख कर बोल रही है कि साहब मैं कभी भी गिर जाऊंगी, और बच्चे इसमें दब करके कभी भी मर सकते हैं। वो बच्चे इस बिल्डिंग में बैठते होंगे। उधर दिखाओ जरा, प्रशासन को दिखाओ उधर। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शर्म की बात होना चाहिए कि उनकी इस टूटी फूटी बिल्डिंग में डर के मारे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। मैं सीधे बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। चप्पल यहाँ पर उतार देते हैं, और आप सोचिए ये राजगढ़ जिले का कितना ज़्यादा दुर्भाग्य। नमस्ते मैम, अंदर आ सकता हूँ मैं? ओके। ये बच्चों के लिए और हम सब के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए और शासकीय लोगों के लिए कितने शर्म की बात होना चाहिए कि ये बिल्डिंग सरकार की बनी हुई है। एक बार अमन मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग पर कैमरा दिखाओ। बिल्डिंग पर बरसाती ढकी हुई है छत होते हुए, और उसके बाद ये बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर। अभी तेज बारिश यदि यहाँ पर हो जाती है, आसमान देख लीजिए आप कि आसमान में कितने सारे बादल छाए हुए हैं। आप देखिएगा कि हम ऐसे बनाएंगे बच्चों का भविष्य। ये है हमारा शिक्षा का मॉडल। इस तरीके की शिक्षा देंगे हम बच्चों को कि बिल्डिंग होते हुए बच्चों को यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? कौन सी क्लास है ये? कौन कौन सी है? 3 क्लास है। खड़े हो जाइए, बताइए। 7वीं 8वीं 6ठी। 7वीं 8वीं 6ठी। कितना बच्चा है मैं? लगभग कितने बच्चे हैं? 78 बच्चे हैं। 78 बच्चे हैं। अच्छा, और 78 बच्चे के लिए ये बिल्डिंग बनी है? सर ये बिल्डिंग बनी नहीं, अतिरिक्त कक्ष है। बिल्डिंग अभी सेंसर हो रही थी। मैं आपके पास आ रहा हूँ बाबूजी। ये टूटबा के चक्कर में यहाँ से निकाल भी दिया। कोई कसम पढ़ा रहा, दूसरी जाके पढ़ा रहा, वो यहाँ से निकाल लिया ना, उसमें डल जाएगी। फिर हमारा बच्चा वो डल के कहाँ गाँव में 50-60 तो दूसरा स्कूल, नई स्कूल खुली उसमें मिल लिया। यहाँ से गाँव से प्राइवेट स्कूल में मिल लिया स्कूल के चक्कर में। अच्छा, यहाँ से कम 100 बच्चा से ज़्यादा जाते हैं यहाँ से, इस गांव से प्राइवेट स्कूल में। इसी वजह से कि ये छत कभी भी गिर सकता है। ये अगली साल भी वो हादसा हुआ था ये फफलोदी में, वो इसीलिए कि हमने भी सोचा है कि यहाँ पे कभी भी ये छत गिर सकता है। ऐसा ये सीमेंट कंक्रीट का ये गिर के पड़ते हैं यहाँ पे। हमने तो सुना है कि शासन ने सैंक्शन कर दिया था यहाँ पर स्कूल। कर दिया, वो गड्ढा खुदा हुआ रखा है वहाँ पे, काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या कारण है? 8 महीना से कहाँ, अभी ये गड्ढा खुदा पड़ा है। कोई सरपंच यहाँ पे काम नहीं चला रहा। जनपद वो अध्यक्ष है भी, जो यहाँ बोलते हैं कि सही साठ काम करो तो चालू करो, नहीं तो मत करो। अभी सरपंच साहब को बुलाया हमने, उनसे पूछेंगे लीगल कारण कि इसका कारण क्या है। बाकी ये बिल्डिंग है, इसमें खतरा है मैडम, इसीलिए बच्चे बाहर बैठे हैं। इसी में बच्चे बाहर बैठे। जी। देखिए ये हमारे देश। हाँ, और हमें वरिष्ठ कार्यालय से आदेश है कि जिन स्थान पे बच्चों को नहीं बिठाए, तो इसलिए हमने बाहर बिठा रखा है। नहीं बिल्कुल वो जरूरी है। आप देखिए कि किस तरीके से, मैं अंदर भी चल रहा हूँ बाबूजी। ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं,
और स्कूल की बिल्डिंग अमन जरा पीछे दिखाओ। ये स्कूल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर छत है और उसके ऊपर बरसाती है। आप बताइए ये कितनी शर्मनाक बात है राजगढ़ जिले के लोगों कि हमने हमारे बच्चों का भविष्य किन अधिकारियों के हाथों में छोड़ रखा है। हम अंदर चलकर दिखाते हैं कि अंदर कितनी टूटी फूटी बिल्डिंग है कि इन बच्चों को डर है इस बात का कि कहीं बिल्डिंग हमारे ऊपर ना गिर जाए और हमारी मौत ना हो जाए। और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक है बेचारे वो क्या करें, जरूरी है, उनको तो आदेश है। आप ये छत दिखाओ अमन, ये छत दिखाओ जरा। ये नाकामी की छत है सर, इस छत को देखिए आप गौर से। कोई अधिकारी ये कह सकता है कि हम इस बिल्डिंग में हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? किसी अधिकारी की ताकत है? आप देखिए ये छत, हमको डर लग रहा है यहाँ पर आते हुए कि भैया इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति। आप देखिए अंदर चलिए, आप देखिए ऐसी हालत है स्कूलों की राजगढ़ जिले में। जब बिल्डिंग सैंक्शन हो गई थी तो वो बिल्डिंग बनी क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आप ऊपर छत पे दिखाइए अमन, ये देखिए परसों के दिन ही गिरा है। सरिये दिख रहे हैं इसमें सर, ये नाकामी के सरिये हैं आपके। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल चीख चीख कर बोल रहा है कि हमने राजगढ़ जिले को क्या दिया है। ये टूटी फूटी बिल्डिंग दी है, जो बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है उन बिल्डिंगों को हम बना नहीं पा रहे हैं और बच्चे बाहर क्लास ले रहे हैं। आप सोचिए, ये छोटे छोटे कंक्रीट है आप दिखा रहे हैं, ये कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है सर। आप नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, ये क्या तरीका है। हम पीछे भी दिखाते हैं जरा, पीछे काम चल रहा था स्कूल का, पीछे भी हम दिखाते हैं कि पीछे काम चल रहा था। और वो पीछे जो काम चल रहा था वो रुक क्यों गया है, उसका कारण हम सरपंच साहब से पूछेंगे। बिल्कुल, ये जो नई बिल्डिंग है, ये जो सैंक्शन हुई थी, इसके सैंक्शन को, इसके काम को, इसकी ठेकेदारी को क्यों रोक दिया गया। आप देखो कि ये पूरी बिल्डिंग है अमन, पूरी बिल्डिंग दिखावा। ये किसके भरोसे टिकी हुई है? ये मिट्टी के भरोसे टिकी हुई है सर। ये जो मिट्टी है इसके भरोसे आपने इस बिल्डिंग को टिका रखा है क्या? ये जो बच्चों का भविष्य है अगर बर्बाद हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को पूछा जाना चाहिए प्रशासन से। ये यहाँ पर काम शुरू हो चुका था नई बिल्डिंग का, ये देखिए गड्ढे खुद चुके थे, तमाम सारी चीजें हो चुकी थी। आप देखिए इधर, लेकिन इस बिल्डिंग का काम रुक चुका है। क्यों रुका है इसका कारण स्पष्ट नहीं है। हम सरपंच साहब से पूछेंगे इसका कारण भी। रुकिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम उनसे बातचीत करेंगे सर। हाँ, ये यहाँ से ना इस लाइन का ये जो तार थे उस पोल से आ रहे थे, तो सरपंच साहब ने ना वहाँ पे पोल गाड़ के और इसका अतिक्रमण भी हटाया कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे अपन नई, और उन्होंने मशीन ला के और ये सारे गड्ढे खुदवाए। लेकिन उसके बाद ये बात है नवंबर की, लेकिन अभी तक क्या पता क्या हुआ। कौन सा प्रधानमंत्री आई? आओ बाबूजी यहाँ बोलो साहब। हाँ सर, कौन सा प्रधानमंत्री आ गया पूरा काम को कैंसिल करिए जाए, ये बात है साहब। अब आप तो हम तो कोई जाना नहीं बिना आप सर का हाथ जोड़ा। हम तो 4 गांव की बसी करते हैं यहाँ पर, बांसखेड़ी, मांजरी को बच्चे आते हैं। अच्छा, बिल्कुल बराबर 4 गांव के बच्चे आते हैं। इस स्कूल की वजह से बच्ची प्राइवेट स्कूल में भेज रखा है। मैंने भेज रखा है, यहाँ से सबने भेज रखा है। 1-1, 2-2 बच्ची सबने भेज रखा है। यहाँ पर बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो क्या बढ़ाए फिर बच्चों को? मतलब कभी भी बच्ची दब जा रही, उसमें छत गिरे तो मर ही जाए। के साल इसलिए थाना में कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ है, राजस्थान में बच्चे मर गए सर। इसीलिए यहाँ बिल्कुल समझदार हम और आगे चल के बात करना चाहेंगे। ये देखो, ये पीछे बिल्डिंग का काम चल रहा था लेकिन रोक दिया गया। उसके बाद जो चीजें हुई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बच्चों की मौत हो गई टूटी फूटी बिल्डिंग की वजह से। इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारी बिल्डिंगों की हालत इस तरीके की होनी चाहिए? आप देखिए, ये भी जर्जर ही भवन है भैया, इसकी भी हालत दयनीय है। आप बताइए कि नहीं 100% ना। आप देखो अमन, जरा आना, एक बार ऊपर आना। आप देखिए कि बच्चे इसमें बैठे हुए हैं
और ये जो जर्जर बिल्डिंग है, ये अगर कल से धराशायी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार होता कौन है? मैं आई कम इन मैम? यहाँ पर कौन कौन सी क्लास लग रही है वैसे? 5वीं है और उधर पहली दूसरी है। अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। आप देखो जरा कैमरे पर, आप देखिए। मैं आई कम इन मैम? कैसे हैं आप? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पहली दूसरी क्लास है। ये देखिए। अच्छा, ये स्क्रीन पर देखिए, हमारे देश का भविष्य है भैया। इन भविष्य के बारे में इनकी जान की परवाह किए बगैर इस टूटी फूटी बिल्डिंग में ये लोग बैठे हुए हैं। मैं आई कम इन मैम? कैसे हैं आप? अच्छा, ये कौन सी क्लास है? अच्छा, 3rd 4th है। अब देखिए वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से इन्होंने कुछ बच्चों को यहाँ पर बैठा रखा है, लेकिन यहाँ भी हालत बहुत कुछ ठीक नहीं है। आप सोचिए कि वाकई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ पर चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? आपका नाम क्या है मैम? रानी सेन। रानी साई। रानी मैम, परेशानी होती होगी बारिश में? परेशानी तो बहुत है, पर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसी मजबूरी में बिठा रखा है बच्चों को। अच्छा अच्छा। जब बारिश होती है तो पानी, हाँ सर ने पूरी बिछाया इस पे पल्ली, लेकिन पानी तो फिर भी टपकता ही है। अब बताइए, इसके ऊपर भी बरसाती बिछी हुई है, छत के ऊपर बरसाती बिछी हुई है। आप सोचिए कि राजगढ़ जिले का शिक्षा का स्तर कहाँ पर जा रहा है। ये आपको, हमको, सबको सोचने की आवश्यकता है। बच्चों बढ़िया हैं आप लोग? हैं पक्का? मैम डांटती तो नहीं ज़्यादा? डांटे भी तो डांट सुन लिया करो, ठीक है? आपकी भलाई के लिए डांटती है मैम, ठीक है? ओके, बाय बाय। चलो, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके मासूम चेहरों की तरफ देखने में भी तरस आता है वाकई में, कि इस जर्जर बिल्डिंग में, इस टूटी फूटी बिल्डिंग में। आ गए क्या सरपंच साहब? आ गए? बुलाइए ना उनको। सरपंच साहब, सरपंच साहब नमस्कार, आइए इधर आइए। सरपंच साहब, आपके गांव में ये जो टूटी फूटी बिल्डिंग है, इसके ऊपर बरसाती लगी हुई है, आप इधर आइए, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ये जो बरसाती लगी हुई है टूटी फूटी बिल्डिंग में, एक में तो क्लास ही नहीं लग रही है, इसमें क्लास लग रही है। शासन से मांग नहीं की कभी कि हमारे गांव में बिल्डिंग की ज़रूरत है? सर, शासन से मांग भी की और शासन ने देने की, अपने यहाँ पे स्कूल, उनने मुझे पंचायत एजेंसी भी बना दी थी और स्कूल अभी करीब से करीब जनवरी में ये पंचायत को हैंडल कर दी थी इनने। और अधिकारी ने मेरे से बोला कि भैया सरपंच साहब आप स्कूल बनाए और काम चलाए जल्दी से जल्दी। तो तुरंत मैंने एक्शन लेते हुए तुरंत गांव वालों को वेला करे, स्कूल का गड्ढा, ग्राउंड ना, वो मैंने दिखाया है अभी, यहाँ पे काम भी चला दिया था मैंने। और ये बिजली का जो तार आ रहा था ग्राउंड पे, तो ये बिजली का खंभा गड़वा के सर मैंने तार इधर से खिंचवा दिया। दूसरी, मैं अधिकारी ने फिर मैंने पेमेंट की मांग की, तो सर मुझे मना कर दिया कि पेमेंट सरपंच साहब नहीं डाल पाएंगे और एजेंसी हम चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ना जाने क्या है, अधिकारी का दबाव का, मतलब नेताओं का दबाव है, जाने क्या पता। उनने एकदम मेरे से बोल दिया कि सरपंच साहब तुम रहने दो, हम एजेंसी चेंज करते हैं इसकी, और एजेंसी RS को बनाते हुए वही काम करेगा उसमें। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कि हमने काम भी कर दिया, वहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया और तार भी हटवाया, अतिक्रमण था उसमें वो भी हटवाया, ठीक है, वो क्या हुआ, हटा दिया तुमने, करवा दिया तो क्या हुआ? इसी कारण आपका खर्चा तो हुआ होगा? 1 से 1.5 लाख का खर्चा है सर मेरा इसमें। उसके बावजूद भी उनने बोला क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है सर, पर फिर भी अभी तक काम नहीं चला। बच्चा बच्ची कल से कोई दुर्घटना हो जाती, इसकी जिम्मेदार शासन और अधिकारी, DPC वाले, जन शिक्षक भी होगा। मैं पैसा देता तो मैं काम चालू कर देता सर अभी तक। अच्छा, मतलब आप पूरी तरीके से बोल रहे हो कि हमारे पास पूरे सबूत है? ये जनवरी का मेरे पास कागज, मेरी एजेंसी बनाई, जैसी टाइम पे मैंने काम चालू कर दिया था। यहाँ पे मैंने कागज की मांग की, पैसा की मांग की, पर उन्होंने पैसा नहीं डाला सर। अब पैसा नहीं डाला तो सर मैं एजेंसी में कोई जेब से तो नहीं कर सकता हूँ। ये कोई भी इतना सक्षम नहीं होता, सही बात है। सक्षम होते भी नहीं है सर। उनने बोल दिया मुझसे कि एजेंसी चेंज कर रहे हैं सरपंच साहब, तुम रहने दो। मैंने ढील दे दी, मैंने गांव वालों से बोल दिया भैया मैं नहीं बना रहा हूँ, अब एजेंसी चेंज हो रही है, अब वो ठेकेदार बनाए कोई बनाए, मुझे क्या लेना देना है। उनने DPC वाले खरेजिए, रवि सर
इंजीनियर, उनने भी बोला कि हाँ यार सर रहने दो तुम सरपंच साहब, तो हमने ठीक है रहने दो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बच्चों से मैं बात नहीं कर पाया अमन, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो मेच्योर बच्चे हैं उनसे बात तो कर लें एक बार, सरपंच साहब इजाज़त हो आपकी तो थोड़ा सा उनसे तो बात कर ले कि यार उनको शासन बिल्डिंग नहीं दे रहा, तो उनसे मैं एक बार और परेशान करूँगा आपको, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। कैसे हैं बेटा आप? क्या नाम है, नाम बताओ अपना। संजू। संजू बेटा, बिल्डिंग में बैठने में डर लगता है कि नहीं? यस। लगता है? तो मैडम आपको बाहर ही बैठा के पढ़ाते हैं? यस। तो यहाँ धूप भी लगती होगी, कई बार बारिश भी होती होगी तो जाना ही पड़ता होगा। तो आप जो हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनसे क्या बोलना चाहेंगे? स्कूल नहीं बनाना चाहिए। स्कूल नहीं बनना चाहिए ना बेटा? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नई बिल्डिंग मिलेगी आपको, नई पढ़ाई मिलेगी तो अच्छा लगेगा ना आप लोगों को पढ़ने में। तो इन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप कि स्कूल नया बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना, है ना? सब लोग नई बिल्डिंग में पढ़ोगे, मस्ती से बैठकर अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। पढ़ना चाहते हो कि नहीं? आगे पढ़ना चाहते हो आप? सर पढ़ना चाहते हैं। नहीं, बैठो बेटा, आप मैं बैठ के बात करूंगा आपसे। पढ़ना चाहते हो आप? क्या नाम है आपका? सुषमा तंवर। सुषमा। सुषमा, हमारे राजगढ़ जिले में तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 8वीं। 8वीं में पढ़ रहे हो, वेरी गुड बेटा। सुषमा जब हम आए थे तो सबसे पहले उठी थी, इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सुषमा पढ़ने में भी अच्छी है। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछूंगा मैम, लेकिन सुषमा बेटा, हमारे जिले के जो लोग हैं, कलेक्टर साहब है, उनसे आप क्या बोलना चाहोगे? सर हमारा स्कूल नया बने। स्कूल नया बने, बनना चाहिए बिल्कुल। हाँ सर। आप शुरू से लेकर इसी स्कूल में पढ़े हो? हाँ सर। पापा क्या करते हैं आपके? सर जेसीबी चलाते हैं। जेसीबी चलाते हैं। इसी स्कूल में आपको नई बिल्डिंग चाहिए है तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना? हाँ सर। पढ़ना चाहिए ना बेटा? सब लोगों को ये स्कूल नया चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चाहिए सर, चाहिए सर नया स्कूल। और सर ये बना हुआ नया स्कूल सर, ये नया स्कूल बनना चाहिए है। आप देखो, ये अमन थोड़ा सा पीछे घुमाओ, वापस से दिखाता हूँ। ये बच्चे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हम नया स्कूल चाहिए, लेकिन हमारे प्रशासन की नाकामी देखिए आप, कि छत के ऊपर बरसाती बिछा रखी इन लोगों ने। छत के ऊपर बरसाती है। आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा नाकाम प्रशासन है। हमारा जिला वैसे ही ऐसे पिछड़ा नहीं है। हम कभी कभी जाते हैं स्कूलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। हमारी मंशा ये नहीं होती कि किसी शिक्षक को परेशान करें। हमारी मंशा ये होती है कि जो बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको एक नई बिल्डिंग तो उपलब्ध करवा दो महाराज। कम से कम जो बिल्डिंग बन रही थी उसका काम तो नहीं रुकता, तो ये बच्चे उस नई बिल्डिंग पे पढ़ लेते। कम से कम ये तो हो जाता कि गांव के सरपंच ने यहाँ से जो प्रयास किया कि वो डीपी हटा करके पूरे बिजली के तार इधर शिफ्ट करवाए, उन्होंने 1-1.5 लाख रुपए खर्चा कर दिया। उनसे पूछो, उनकी आत्मा से पूछो आप कि 1.5 लाख रुपए कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है पैसा। मैं राजगढ़ जिले के माननीय प्रशासन से एक ही मांग करना चाहता हूं कि आप इस बिल्डिंग का काम जो रुका हुआ है उसको शुरू करवाएं। आप लोगों की भी यही मांग है भाई साहब? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? सर कौन जवाबदार है अगर बच्चा कभी उसमें दब जाए तो? इसलिए वो मैडम भी नहीं बैठाती है, बारिश आती है वैसे बच्चों को छुट्टी कर देती है। भाई कौन जवाबदार है? कलेक्टर साहब जवाबदारी अगर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे हम तो बच्चा बिठा देंगे उसमें। ये तो मैंने मेरे बच्चे को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराया, पिछले साल सारे बच्चे यहीं थे पूरे गाँव के। लेकिन क्या वाकई में इस गांव के जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल पर भरोसा भी करते हैं, इसलिए जनसंख्या यहाँ की स्ट्रेंथ मुझे, हाँ भरोसा आता है हमें और स्कूल का क्या, जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है ना प्राइवेट में नहीं पढ़ रहा, आता भरोसा है स्कूल का बच्चों ने नहीं पढ़ा वो छावा हम पर यहाँ यही नहीं सर, तो फिर सुविधा नहीं है। शिक्षा के यहाँ के बहुत अच्छे हैं इसलिए भरोसा है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। मेरे में 7 स्कूल है, 7 स्कूल में सबसे टॉप पे स्कूल है ये। इसमें बच्चे जब भी आता हूँ मैं, जब भी इतने बच्चा की संख्या दिखती है मुझे, और सर और मैडम लगे रहते हैं, बच्चे जैसे परिवार जैसे, मतलब उनसे व्यवहार रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं इनसे। और मैं जब भी आया बच्चा फुल्लम फुल मिलता है यहाँ पे। और इसमें कभी भी
मतलब मैडम समय से आती है और समय पे जाते हैं सर, ऐसा नहीं परिवार के हिसाब से नहीं वाकई में इसी मैंने परिवार देखा के हिसाब से मानते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकाल के बैठा रखे उन्होंने, धूप में भोग लेगा बच्ची, पर स्कूल में नहीं बैठाएंगे हम, ये कहना है मैडम सर का। अब बताइए कि मैं कई बार कई स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ 5 बच्चों पे 10 टीचर होते हैं, 5 बच्चों पे 10 टीचर। मैंने कई ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की है सर। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा है, शिक्षक जो है वो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये और ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है सर। आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं, आइए मैम। बिल्कुल ये बोलना चाह रही थी कि सर जैसे हमें आदेश रहता है कि आप इस पे थोड़ा सा मरम्मत करवा सकते हैं, तो कंटिजेंसी में हमने विचार भी किया था, सर ने बोला था कि इस पे डलवा दे मल, पर क्या था कि भाई बिल्डिंग मान लो छत कमजोर है और अगर मलबा डलवाया नींव भी तो कमजोर है उसकी। तो अगर ऊपर से डलवाया गया तो मान लो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ये पन्नी डाली है। नहीं नहीं बिल्कुल, वो मैं बताता हूँ ना कि नीचे से नींव भी कमजोर है उसकी। इस पे सीमेंट गिट्टी बिछवा दे ताकि पानी नहीं टपके, पर अब वो नहीं तो देखो शासन की ये तो जिम्मेदारी है मैम कि नीचे से नींव भी कमजोर। हाँ जो आपका जो बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल। पर अब उसमें से संभव ही नहीं है ना भाई, मान लो कभी और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए पन्नी चढ़वाइए। नहीं बाकी मैं चाहता हूँ, नहीं बिल्कुल मैम, नहीं बिल्कुल मैम, 100% बिल्कुल। आप बताइए कि ये हालत है राजगढ़ जिले की। मैं चाहता हूं कि राजगढ़ का प्रशासन इस पर विचार करे, पुनर्विचार करे कि जो पीछे बिल्डिंग बन रही थी, इसका काम चल रहा था, इसको क्यों रोका गया। दूसरी कंपनी को यदि आपने टेंडर दे दिया तो उसको कब तक कंप्लीट करेगी, और दूसरी कंपनी को टेंडर ही क्यों दिया जब यहाँ पर रनिंग काम चल रहा था। ये तमाम सारे सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।